हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है मुकेश शर्मा और आपके चैनल पे स्वागत है, दैट इज ऑन गेट अड्डा 24/7। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। वीडियो काफी छोटा होगा, पूरा देखिएगा आराम से। देखिए, बहुत सारे पीएसयूज के एग्जाम निकलते हैं, सभी को क्रैक करना जरूरी है। उसके बाद फिर इंटरव्यू देना जरूरी है और फाइनली आपको ऑफिसर बनना जरूरी है, या फिर आप बोल सकते हैं पीएसयू में जॉब करना काफी जरूरी है। तो आज का टॉपिक यही है कि अगर आप किसी भी एग्जाम को, पीएसयू एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो वैसे सिचुएशन में एक महामंत्र क्या है आपके पास, एक या दो या तीन एकदम सेलेक्टेड महामंत्र। ज्यादा लंबा चौड़ी बात नहीं करूंगा, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट 5-7 मिनट आपको बता दूंगा। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। चाहे जो भी आप पीएसयू देते हो, चाहे मान लीजिए भेल का एग्जाम आने वाला है, चाहे फिर आप एचपीसीएल दे रहे हैं, चाहे इसरो दे रहे हैं, इस टाइप के किसी भी एग्जाम के लिए क्या महामंत्र होना चाहिए। आरएम बैच गेट 2024 के लिए पेड बैच है, उसको जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए बाय यूजिंग माय कोड Y680। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं। बात करता हूं मैं आपसे कि सबसे पहला जो महामंत्र है वो ये है, जैसे आप देख सकते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो यही जरूरी होता है। आधे लोग क्या करते हैं बताऊं, एग्जाम में पूछा जाएगा ABC, पढ़ के जाते हैं XYZ, कहां से होगा सिलेक्शन, कभी नहीं होगा। इसलिए एग्जाम का जो सिलेबस है पूरा फॉलो करिए, साथ ही साथ क्वेश्चन का पैटर्न जो पूरा फॉलो करिए। यहीं पे आधा आधा काम आपका यहीं पे डन हो जाता है, आपका आधा सिलेक्शन का चांस यहीं पे बढ़ जाता है। सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा जो महामंत्र है आपके पास, आप देख सकते हैं इस तरीके से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस एंड एनालिसिस, यानी पिछले साल, यानी पिछले 5 साल के 10 साल के पेपर अगर जुगाड़ हो जाए आपसे, तो उसी एग्जाम के, जिस एग्जाम का आपने फॉर्म भरा है, उसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पीसी एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर पीवाईक्यू को अपने पास रखिए। उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या टफ, कितना टफ है, कितना इजी है, आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपके बस में है या फिर नहीं है, तैयारी कितने स्पीड में करे या नहीं करे, सब कुछ डिटेल एनालिसिस और साथ ही से क्वेश्चन लगाने में आपको हेल्प भी करेगा। तो पीवाईक्यू होना आपके पास बहुत जरूरी है, ताकि आप डिसाइड कर पाएंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगला अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देख सकते हैं, अगला महामंत्र आपके पास ये है, कवर कंसेप्ट अप टू द एग्जाम लेवल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। इसका सीधा सा मतलब है, अगर मान लीजिए गेट की बात करते हैं, बहुत टफ है, तो उसके हिसाब से उस एग्जाम का, उस लेवल के हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। पता चल रहा आप पीएसयूज में गए और गेट के लेवल का न्यूमेरिकल बना के गए, बट वहां तो आने ही नहीं है, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन किसी ऐसे एग्जाम में आप जा रहे हैं जहां पे गेट लेवल का क्वेश्चन आने वाला है और छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले गए, थ्योरेटिकल चले गए, तो भी नहीं होना है। यानी कुल मिला के मैं बोलूं ये महामंत्र में, तो अप टू द लेवल जो पूछा है ना, ये अप टू वाले वर्ड पे फोकस करिए। अप टू द एग्जाम लेवल, एग्जाम लेवल जैसा होगा वैसे ही क्वेश्चंस को लगाइए, प्रैक्टिस करिए, आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा। अगले महामंत्र की तरफ चलते हैं। अगर पीएसयू एग्जाम में अगर आप सिलेक्शन चाहिए, एग्जाम को क्रैक करना है, तो ये महामंत्र भी याद रखिए। फॉर मोस्टली पीएसयू एग्जाम्स रिवाइज गेट सिलेबस मैक्सिमम। आप सब बोलेंगे, आप बोलेंगे सर अभी भी आपने बोला कि अप टू द एग्जाम लेवल, आपने गेट लेवल नहीं बोला। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लेवल पे करिए, बट कंसेप्ट जो है ना वो 2 और 2 हमेशा 4 ही होता है। और याद रखिएगा, इंडिया में इंजीनियर्स के लिए जो सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, बेहतरीन एग्जाम होता है, जहां पे स्टूडेंट बेहतरीन कंसेप्ट को सीखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम है, दैट इज गेट एग्जाम। इसीलिए जनरली आप देखेंगे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट गेट एग्जाम के लिए पहले पढ़ाता, बाद में किसी और दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ाता है। तो गेट का सिलेबस अगर आपने पूरा कवर अप कर लिया है, गेट का कंसेप्ट आपने पूरा अगर डिटेल में पढ़ लिया है, तो आधा सिलेक्शन आपका वहीं पे हो जाता है, क्योंकि वहीं पे आप टेक्निकली साउंड हो जाते हैं, आपका टेक्निकल कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाता है, टेक्निकल नॉलेज अच्छा हो जाता है और सिलेक्शन के चांस बढ़ जाता है। तो गेट एग्जाम जो है, गेट एग्जाम का कंसेप्ट काफी अच्छा होना चाहिए आपके पास, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगा, जिससे काफी आपको मदद मिलेगा। तो याद रखिएगा, गेट की अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो गेट एग्जाम, अगर बात कर लूंगा, अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं तो गेट का जो भी आपके पास क्लास नोट्स है, उसको पूरा, उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके ही जाइए। बिना रिवाइज किए कभी मत जाइएगा, आपको नुकसान होने वाला है। चलिए उसके बात करूं, नेक्स्ट और आखिरी महामंत्र की अगर मैं बात करूं तो वो ऐसा कुछ है आपके पास, इफ पॉसिबल ज्वाइन टेस्ट सीरीज फॉर सेम एग्जाम। यानी जिस एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसी एग्जाम का आप टेस्ट सीरीज जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए, अगर अवेलेबल है कहीं मार्केट में, या फिर अगर टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है मार्केट में कहीं पे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जनरली आजकल ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू यानी पिछले 10 साल के क्वेश्चन को उठाइए, 15-20 साल क्वेश्चन को उठाइए और उनको खुद से लगाना चालू करिए। पहले कुछ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए लगाइए, बाद में कुछ क्वेश्चन एज ए टेस्ट को लगाइए, ताकि आपका ना मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है करके इस टाइप, और पूरे क्वेश्चन लगाइए पीवाईक्यू के। चलिए भाई, तो ये कुछ महामंत्र थे, और आगे मैं यहाँ पे एक अपने साइड से एक और टिप देना चाहूंगा। ये महामंत्र नहीं है, कुछ महा से भी महामंत्र, मतलब इस टाइप को, बहुत बहुत बड़ी बात है ये। डोंट वेस्ट योर टाइम इन मोबाइल। कभी भी आप मोबाइल के थ्रू अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करिए। दुनिया भर का सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म,
कभी मत। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सही में अगर आप कहीं ऑफिसर बनना चाहते हैं, सही में अगर आप पीएसयू एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, सही में गेट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो मोबाइल से दूर रहिए। जैसे देख लीजिए, ध्यान कहीं और है, चल कहीं और रहा है, स्टूडेंट जाएगा कहाँ? कहीं नहीं, पहली बात। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एग्जाम की तैयारी करते रहो, ना जाने कब कौन सा एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए। कुछ लोग तो ऐसा होते हैं कि पहले वेट करते हैं एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, उसके बाद मैं तैयारी करूंगा। तो भाई एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद 1 से 1.5 महीने में पेपर हो जाता है। उसमें आप क्या ही कर लोगे 1-1.5 महीने में? क्या पूरा मैकेनिकल पढ़ लोगे? पूरा सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए एग्जाम की तैयारी हमेशा चालू रखिए, ताकि कभी भी सडनली अगर एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए किसी पीएसयू एग्जाम का, तो तुरंत आप फॉर्म फिल किए, तुरंत रिवीजन किए, तुरंत एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो गया। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम की तैयारी हमेशा चलती रहनी चाहिए। एग्जाम किसी भी टाइम नोटिफिकेशन आ सकता है, किसी भी टाइम एग्जाम हो सकता है, ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। ठीक है। तो भाई अगर सक्सेस होना है लाइफ में, तो इन सभी बातों का जो मैंने आपसे भी बातचीत किया है, इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखिए, पूरे महामंत्र को ध्यान रखिए, और जरूर जितने भी आप पीएसयू एग्जाम का फॉर्म भरें उनको क्रैक करिए, और कहीं ना कहीं अच्छे जगह सेट हो जाइए, ऑफिसर बनिए, अपने लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़िए, कुछ अच्छा अचीव करिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश शर्मा आपका इस चैनल पे आपको लेके आता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और साथ ही साथ इस सेशन को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू, बाय।